हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स 2 का 7th लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है मिनिमम, ठीक है। दो भी आ सकते हैं बट मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे कुछ नोट यूज़ होने वाले तो मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे। सपोज आपके पास x1 x2 इस तरह से xn रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है और उसके विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी दिया है, ठीक है। तो पीएमएफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर हर एक प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा और सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन वन होगा तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। बहुत इजी है, अभी सम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। हर एक प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए और सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन वन होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ईजी है, एक्स इंटू पी आई का समेशन निकालना है बस। फिर ये क्या है, हम लोग पहले समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी आई फाइंड करेंगे माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको बस यूज़ करना है, बहुत इजी है। एक ही सम करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट वन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालना रहता है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सो आई एम श्योर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि पीएमएफ कौन सा है, ठीक है। तो आंसर पहला, तो पहला का देखो क्या क्या दिया है हमारे पास। पी ऑफ ज़ीरो दिया है, पी ऑफ ज़ीरो क्या है 0.4। फिर पी ऑफ वन दिया है 0.4, पी ऑफ टू दिया है 0.2, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं सब ग्रेटर देन है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। कंसीडर एक साथ ही लिख देंगे, कंसीडर पी ऑफ ज़ीरो प्लस पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू वन आ गया। मतलब क्या हो रहा है, समेशन ऑफ, मतलब सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या आ जा रहा है, वन आ जा रहा है, राइट। और आप देख सकते हैं हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, डायरेक्ट पॉजिटिव है सारे, सिंपल भाषा में। तो इसका मतलब क्या होगा, पी इज पी एम एफ, खत्म। सो सिंपल, ज़्यादा वो नहीं करना है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे। सो पी ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 0.1। पी ऑफ ज़ीरो वन दिया हुआ है 0.5। पी ऑफ टू दिया है 0.2। पी ऑफ थ्री दिया है -0.1। पी ऑफ फोर दिया है 0.2, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर सिंस पी ऑफ थ्री जो है आपका, ये जो -0.1 है एंड दिस इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, आप देख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं विच इज़ लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब ये पीएमएफ होएगा ही नहीं। सो पी इज नॉट पीएमएफ, ठीक है, क्योंकि पीएमएफ होने के लिए सारे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। चलो अभी थर्ड सम देखो। सो पी ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है हमारे पास 0.1। पी ऑफ टू दिया है 0.6। पी ऑफ टू दिया हुआ है, सॉरी पी ऑफ वन दिया है, सॉरी हाँ, पी ऑफ टू दिया है 0.3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव है सारे, तो कंसीडर कर लेते हैं फटाफट। कंसीडर पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ ज़ीरो प्लस पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू, कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3। सो कितना आ रहा है, वन आ रहा है, आप देख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज पी ऑफ ज़ीरो प्लस पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू इज इक्वल टू वन एंड पी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पी इज पी एम एफ, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखो क्या दिया हमारे पास, फोर्थ वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पी ऑफ ज़ीरो दिया हमारे पास क्या है 0.3। पी ऑफ टू दिया है 0.2। पी ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है 0। पी ऑफ माइनस वन दिया है 0.05, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं क्या होगा अभी। सो देयरफॉर पी ऑफ ज़ीरो प्लस पी ऑफ, सॉरी इट इज़ थ्री है, पी ऑफ थ्री टू ज़ीरो माइनस वन, ठीक है। इस तरह से आपके पास, एक मिनट, अब मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है क्या, नो नो, आई थिंक यहाँ पे एक और आएगा, ये वन है और ये ज़ीरो वन के लिए 0.4 है
और 0 के लिए 0, तो यहाँ पे एक और आएगा 3 2, यहाँ पे 1 भी आएगा। पी ऑफ 1 दिया हुआ है, कितना है 0.4 दिया है, पी ऑफ 0 और वैसे दिया है, ठीक है चलेगा। सो पी ऑफ 3, पी ऑफ 2, पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ -1 है, ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो पी ऑफ 3 हमारे पास है 0.3, पी ऑफ 2 है 0.2, पी ऑफ 1 है 0.4, पी ऑफ 0 है 0, ये क्या है 0.05। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 0.9, और तो ये आपका आ जाएगा 0.95 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, पी ऑफ 3, पी ऑफ 2, पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 1, बट प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, ये वाला इक्वल टू सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1, तो इसकी वजह से ये क्या रहेगा, इट इज़ नॉट पीएमएफ। सो पी इज़ नॉट पीएमएफ, ठीक है। इसी तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं, बस एडिशन करो, और आई थिंक बस आपको एडिशन ही करना है और कुछ नहीं करना है, और आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं सब, ओके। तो अभी हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। सो हाउ टू फाइंड, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करना है, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर रखा है, ओके। तो जस्ट वेट, या क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम अभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको के फाइंड करना है और ये जो भी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होगा, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखो पहले के फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे एज पी इज पीएमएफ, इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस ये पूरा जो भी है, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, देखो 0 है, ये क्या है के है, फिर 2k है, फिर 2k है, फिर 3k है, फिर k स्क्वायर है, फिर 2k स्क्वायर है, फिर 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें मिला देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, स्क्वायर वाले टर्म ले लो सब एक साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10k स्क्वायर, ठीक है। से 10k स्क्वायर, फिर बाद में अभी हमें कौन सा टर्म लेना है, के वाले टर्म एक साथ लेने हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ये सब मिला दो एक साथ, 4 ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, 9k इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 10 1 जा, अब देख सकते हैं सिंपल। सो यहाँ से 10k कॉमन आ जाएगा, सो k प्लस 1 आ जाएगा, फिर -1 कॉमन आ जाएगा, तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये क्या आ जाएगा, 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 10k माइनस 1 इज 0 एंड k प्लस 1 इज 0, इसमें से कौन सा तो हो जाएगा। सो 10k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू -1, सो k इज 1/10, k इज इक्वल टू -1। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ने -1 लिया तो ये माइनस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसलिए आपका k का आंसर ही फ्रैक्शन वाला रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है k इज इक्वल टू क्या है, 1/10, ओके। नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 पूछा है। तो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 मतलब क्या आएगा, 3 से छोटा, 0 1 2, 3 से छोटा, स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 है, ये k है,
और ये 2k। सो ये क्या हो जाएगा 3k, बट हमारे पास k का आंसर पता है 1/10। सिंस अभी फाइंड किया हमने, सो द आंसर इज 3/10। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया 3/10। फिर इसमें और एक पूछा हुआ है थर्ड, x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा वाला नंबर। सो 4 से बड़ा वाला आप देख सकते हैं 5 6 7, ठीक है 5 6 7 है हमारे पास। तो चलो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते p(5) प्लस p(6) प्लस p(7). तो ये क्या है हमारे पास, देखिए ये है k², ये है 2k², ये है 7k² प्लस k। तो इसको सॉल्व करना है जस्ट। अभी हमें 10k² प्लस k का वैल्यू डालेंगे भी हम, तो ये हमारा 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/10। सो क्या आएगा 1/100 प्लस 1/10, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 ही आएगा। सो घुमा फिरा के 2/10 आ गया। सो 2/10 का मतलब होगा 1/5, ठीक है। तो हमारा ये जो आंसर है x इज ग्रेटर देन 4, उसका आंसर क्या है 1/5, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल था। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हमें क्या फाइंड करना है डायरेक्ट। सो ई ऑफ एक्स फाइंड करना है हमें। ई ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, पहला ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर बाद में दूसरा वेरिएंस ऑफ एक्स। आपको चाहिए तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है, लिख देते हैं ताकि वो हिसाब से आप टेबल बनाओगे। तो इसका फॉर्मूला होता है xi इंटू पी आई, एक याद रखो, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स का डायरेक्ट वही मेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x² इंटू पी आई माइनस यही वाला, ये जो आंसर आया रहता है उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 बोल देते। तो हमें अभी ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें मिल गया मतलब अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर टेबल बनाते। सो टेबल फॉर ऑफकोर्स ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग काम करने आ रहे, देखो। सो बहुत ही ईजी है। तो हमें बस टेबल बना लेना है। यहाँ पे एक्स आई दिया हुआ है, फिर पी आई दिया हुआ है। हमें क्या क्या चाहिए वो फाइंड कर लेंगे। एक्स आई इंटू पी आई चाहिए, निकाल लेंगे। फिर x² चाहिए, फिर बाद में x² मिलने के बाद x² इंटू पी आई चाहिए, ठीक है। तो आपको ये, हमको किस में इंटरेस्ट है देखो, -2 -1 0 1 2। सी हमारा इंटरेस्ट ना इन दोनों में है, बस समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई ये मिला तो आपको ये पहला आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, सॉरी x² इंटू पी आई, एक बार ये आया, ये दोनों तो इसमें डाल देंगे और फॉर्मूले में से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर इसको सॉल्व कर देते। सो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो, ठीक है। तो अभी हमारा टास्क है टेबल कंप्लीट करना, ठीक है। एक बार टेबल कंप्लीट हो गया मतलब आपका काम खत्म, ठीक है। तो चलो फिर इसको मल्टीप्लाई करते। क्या आएगा -0.4 आएगा, -0.3 0 0.15 0.50, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। फिर x² मतलब इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिखते ऐसे, -2 का स्क्वायर मतलब 4, इस तरह से। इसे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी को और x² वाले टर्म को, इसको। तो क्या आएगा 0.8 आएगा, डायरेक्ट लिखो। 0.3 आएगा, 0 आएगा, 0.15 आएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको ऐड कर दो, ये -0.70 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -0.05, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, -0.05। और यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, ये 1.1 और ये 2 हो जाएगा, तो 2.25 आएगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आंसर क्या था 2.25। तो अभी पहला आंसर फ्रॉम 1। तो अभी देखो ई ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, डायरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, तो ये -0.05, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्रॉम 2 लिखते, हमने वो ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते।
तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई का समेशन माइनस ये जो आंसर है ये वाला, इसका स्क्वायर लिखते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये क्या आएगा 2.25 का एज इट इज़ माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रखा है हमने, इसको 2 0 बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी आपको पता चल गया ये ऐसा आ जाएगा। इसके लिए माइनस था तो प्लस हो गया, स्क्वायर लिए तो एक्चुअली ये 4 में हो गया, तो इसके लिए 2 0 बढ़ा दिए। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, यस ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखो ना, इस तरह से कर देते, 0 पॉइंट गलत नहीं करना, याद रखो। 5 हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा, 2.2475, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर में छोटा मोटा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल था, आपने क्या किया एक्स आई पी आई, एक्स आई इंटू पी आई फाइंड किया, एक्स आई स्क्वायर किया और एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ये दोनों आंसर आने के बाद फॉर्मूले में लगा दिया, बात खत्म, ठीक है। सो बहुत ईजी था। ओके तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखो अगर हम लोग कोई भी टाइल्स लेते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, अभी समझो पहले यहाँ पे कुछ बता देता हूँ फिर आप ये ट्राई कर लेना। देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। समझो ये आपका सैंपल स्पेस है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए 6, ठीक है। अभी समझो मैंने इवेंट ऑफ गेटिंग 1 बोला, तो इसमें क्या आएगा 1 आ जाएगा, एन ऑफ ए क्या आ जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, डायरेक्ट लिखो 1/6 आ जाएगा। ऐसे मैं 2 बोलूँगा तभी भी 1/6 आएगा, 3 बोलूँगा तभी 1/6 आएगा, 4 बोलूँगा तभी, सो एवरी टाइम यू विल गेट व्हाट 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं लेट एक्स इज नंबर obtained on uppermost face when a fair dice is thrown, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा आपके पास एक्चुअली एक्स पी ऑफ एक्स ना, एक्स पी ऑफ एक्स 0 हाँ नहीं 1 2 3 से ना 1 से लेके 6 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 1/6 आएगा, इसका 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अभी आपको क्या करना है, सिंपल है, बस एक टेबल बनाना है ऐसा वाला जो आपको पीछे सिखाया मैंने, ऐसा एक्स आई पी आई, ठीक है, एक्स आई इंटू पी आई, फिर एक्स आई स्क्वायर, फिर एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है। ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ठीक है। और ये टेबल कंप्लीट कर लेना है बस, ठीक है, और फॉर्मूला यूज़ कर देना है, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ओके चलो, तो अभी हम मिसलेनियस का सम करने जा रहे हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था और पूछा जा सकता है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है और के फाइंड करना वगैरह जो भी है, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, पहले के फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, एज पी इज पी एम एफ, ठीक है, जैसा पीछे किया था हमने एक सम। इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5 प्लस पी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए एकदम अच्छे से। तो एक के हो गया, फिर बाद में ये 2k हो गया, 3k हो गया, 4k हो गया, 5k हो गया, 6k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आता है। ऐड करने के बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका k इज इक्वल टू आई थिंक कितना आएगा, देखो
ये हो जाएगा 10, 21 आ रहा है, 21, सो 21 के आ रहा है इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर के इज इक्वल टू 1/21, ठीक है। अभी क्या क्या पूछा है देखो, सेकंड में x इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से छोटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, P(1) प्लस P(2) प्लस P(3) प्लस P(4) आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आप देख सकते हैं 1 इज के, ये 2k प्लस 3k प्लस 4k, सब मिला दो तो आपका हो जाएगा 10k, बट k का आंसर है 1/21, सिंस k इज 1/21। अभी आप इसको कैंसिल करेंगे तो कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 10/21, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन 4, 2 और 4 के बीच में बहुत सिंपल है, 3 आएगा बस। तो P(3) क्या हमारे पास 3k है, बट k इज 1/21, सिंस k इज 1/21 कैंसिल हो गया 7, सो द आंसर इज 1/7। और क्या पूछा है, तो हमारा ये आंसर क्या आ गया देखो 1/7 आ गया। और लास्ट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 से ज़्यादा वाला, 3 और 3 से ज़्यादा वाला, तो P(3) प्लस P(4) प्लस P(5) प्लस P(6) ले लेंगे, ठीक है, सिंपल एकदम। तो ये क्या हमारे पास देखिए 3 मतलब 3k, 4 मतलब 4k दिया हुआ है आपको, 5 मतलब 5k, ये देखो यहाँ पे से लिख रहा हूँ मैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 3k 4k 5k 6k, ठीक है। ओके, तो इसको ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, यस, सो सिंपल है, ये आपका 10 हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 10 और ये 18k, ठीक है। बट आपको पता है k इज इक्वल टू 1/21 है। अब इसको कैंसिल करते, 3 6 जा 3 7 जा, सो द आंसर इज 6/7। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 6/7, ठीक है। तो ये हो रहा हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलो एक और एक मिसलेनियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, तो इसको कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, u(x) एंड वेरिएंस ऑफ x। तो मैं ये सॉल्व करता हूँ, कौन सा भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये सॉल्व करते हैं थोड़ा, और ऐसे ही ये भी कर सकते हैं, और फिर लास्ट में ये सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, आंसर, सो पहला देखो, तो हम पहले तो टेबल बना लेते हैं डायरेक्ट, टेबल फॉर u(x) एंड वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो हमें क्या क्या लगता है, आपको याद होगा पीछे सॉल्व किया था, वैसे ही करना है, xi फिर pi, xi इंटू पी आई, और xi² फिर xi² इंटू पी आई, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, 1 है 2 है 3 है, हमको इसमें इंटरेस्ट है xi इंटू पी आई का समेशन, और समेशन ऑफ xi² इंटू पी आई, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/5 2/5 2/5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आएगा, 4/5 आएगा, 6/5, आप चेक कर सकते हैं, सिंपल है एकदम। x² 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, तो ये क्या आएगा 1/5 फिर 8/5 फिर 18/5, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, आप देख सकते हैं। तो ये सबका एडिशन क्या आ जाएगा, ये तो आपका 11/5 आ गया डायरेक्ट, आप देख सकते हैं 1 4 6 और बेस आपका 5 है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या आएगा एडिशन वाले का, 26 और एक 27 27/5,
फाइव, ठीक है। ये हो गया हमारा ये दोनों ई ऑफ एक्स, और एक्चुअली दिस इज लाइक ई ऑफ एक्स ना, क्योंकि वही फॉर्मूला होता है। और ये वाला, चलो आंसर लिखते हैं। सो देयरफॉर ई ऑफ एक्स क्या आएगा, समीशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। सो डायरेक्ट 11/5 ये पहला आंसर हो गया। फिर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, आपको याद होगा इस तरह से, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस ये जो आंसर आया आपका ये वाला, इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 27/5 है, माइनस ये 11/5 का स्क्वायर है। तो अभी आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 27/5 और ये 121/25 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कर दो, सिंपल। तो बेस 25 हो गया, आप देख सकते हैं। 35 कैरी 3 ना, करेक्ट। 135 माइनस 121, सो कितना आ जाएगा देख सकते हैं आप, 4, आई थिंक इट इज़ 14/25, ठीक है। ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। और इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन भी पूछा है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 14/25 ले लो, तो ये आपका हो जाएगा √14/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ओके, तो अभी आप सेकेंड ऐसे ही कर सकते हैं। अभी मैं आपको थर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, एक लास्ट और फिर स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट टेबल ले रहा हूँ, टेबल फॉर ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलो फिर अभी हमें टेबल बनाना है अच्छे से एकदम। तो देखते हैं टेबल में क्या क्या है हमारे पास। सो एक बार टेबल बन गया तो आपका आंसर फटाफट हो गया, समझो। ये एक्स आई, फिर एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई पी आई, फिर एक्स आई इंटू पी आई, फिर एक्स आई स्क्वायर, फिर एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है। तो अभी हमें टेबल बनाना है, ठीक है। ये पी आई थोड़ा इधर लिख देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा था। ओके, ठीक है। तो आपका ये क्या है, 0 1, फिर क्या है 2 3 4 5 तक है, ठीक है। और ये क्या है आपका 1/32, फिर 5/32, फिर 10/32। तो मैं जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से देख के, 10/32, फिर 5/32 और 1/32, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे एक बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट है ना। एक बार ये मिल गया तो अपना काम ख़त्म हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं क्या होता है अभी। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर सॉल्व करते हैं अभी हम। ये क्या आ जाएगा आपका, एक बार चेक कर लेते हैं वापस, हमने डेटा सही लिखा है ना। 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32, 1/32। ओके चलो, अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 हो गया डायरेक्ट, ये 1/32 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 20/32 कुछ भी कैंसिल नहीं करना है आपको, 30/32 हो जाएगा, फिर 20/32 आ जाएगा, फिर 5/32, ठीक है। तो अभी चलो पहले कर लेते हैं। ये 0 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो डायरेक्ट लिखते 0 1 इंटू 5/32 इंटू 1, तो 5/32 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 10, तो 40/32 आ जाएगा। फिर 90/32 आ जाएगा, ठीक है। फिर 80/32 आ जाएगा, फिर 25/32। तो अभी इसको ऐड कर देते जल्दी से। ये कितना आएगा देखिए आप, ये हो जाएगा आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 इंटू 5 तो 5 आ जाएगा, तो 5/32 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80/32 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या आपका 525 ना, तो ये हो जाएगा आपका 240/32, ठीक है। तो चलो फिर पहला आंसर निकालते हैं, ई ऑफ एक्स
ई ऑफ एक्स का आपका समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, सो 80/32 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो 16 5 ज़ा 16 2 ज़ा 5/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है आपको पता ही रहेगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस ये जो भी आंसर है एक्स आई इंटू पी आई द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको मैं कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा 16 से, तो ये क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 16 1 ज़ा फिर 5 ज़ा। ठीक है, ओके 15/2 आ गया, तो यहाँ पे लिख देते 15/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 15/2 माइनस 25/4 हो गया। सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम, सो बेस सेम हो गया। सो 30 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 5/4। सो फाइनली देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। सो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5/4, तो ये बाहर आके क्या आएगा √5/4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए प्लेलिस्ट में, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।